आज के डिजिटल ज़माने में साइलेंस एक अजीब सी चीज़ लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ शेयर होता है, लेकिन इस डिजिटल भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इनविजिबल रहते हैं। ना उनके पोस्ट दिखते हैं, ना स्टोरीज। और हम सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होता है, या शायद वो तुम खुद हो। और यही जगह सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि इंसान खुद को इस दुनिया के सामने दिखाना नहीं चाहता जब पूरी दुनिया अटेंशन के पीछे भाग रही हो। क्यों कोई अपनी खुशी, अपना दर्द, अपना कॉफी मग भी शेयर नहीं करता। लोग कह देते हैं वो तो शाय होगा, वो इंट्रोवर्ट होगा। पर असल कहानी इतनी सिंपल नहीं है। उस सरफेस के नीचे एक पूरी साइकोलॉजी छुपी होती है। एक ऐसी सोच जो इंसानी नेचर, सेल्फ परसेप्शन और इस वैलिडिटी ऑब्सेस्ड कल्चर के खिलाफ एक क्वाइट रेबेलियन बन जाती है। कुछ लोगों के लिए साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं होती, वो एक चॉइस होती है, एक कंट्रोल, एक पावर डिसाइड करने की कि दुनिया क्या जाने और क्या नहीं। क्योंकि चाहे हम माने या न माने, सोशल मीडिया ने हमारे आइडेंटिटी का मतलब बदल के रख दिया है। आजकल उनको रिवॉर्ड मिलता है जो सबसे ज्यादा दिखते हैं। आपने खुद ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो लेस डिजर्विंग होते हैं, फिर भी उनको वो सब मिलता है। वो रिकग्निशन, वो अवार्ड, वो सक्सेस स्टोरीज वाली कहानी, वो मैगजीन वाली बड़ी सी फोटो, क्योंकि उनकी फॉलोइंग ज्यादा होती है। तो जहां एक तरफ सोशल मीडिया रिकग्निशन, डोपामिन और वैलिडेशन का खजाना है, तो फिर ये लोगों को वो खजाना क्यों नहीं चाहिए? साइकोलॉजिस्ट ने एक फैसिनेटिंग चीज नोटिस की है। जो लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा पोस्ट नहीं करते, वो अक्सर सेल्फ रिस्ट्रेंट, इंट्रोस्पेक्शन और इमोशनल इंडिपेंडेंस जैसे ट्रेट्स में हाई स्कोर करते हैं। मतलब उन्हें अपनी वैल्यू प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो बस अपने आप को समझने में लगे होते हैं। और आज के दौर में जहां हर चीज एक परफॉर्मेंस बन चुकी है, ये चीज बहुत रेयर है। क्योंकि सच बोलो तो हम जो भी पोस्ट करते हैं वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होता, वो एक आइडेंटिटी क्राफ्टिंग होता है। हर कैप्शन, हर फोटो, हर स्टोरी में एक हिडन सवाल छुपा होता है। ये मैं हूं, क्या मैं तुम्हें पसंद आया? मानो या ना मानो, पोस्ट के बाद हम वैलिडेशन के लूप में फंस जाते हैं। सोचो, एक पोस्ट आपका मूड कंट्रोल कर रहा है, और जब तुम पोस्ट करना छोड़ देते हो, कुछ बदल सा जाता है। तुम्हारा वर्थ डिजिटल वैलिडेशन से अलग होने लगता है। तुम सोचना बंद कर देते हो कि इसका कैप्शन क्या लिखा जाए, और शुरू कर देते हो जीना, लेंस के लिए नहीं, खुद के लिए। यही है वो साइलेंट साइकोलॉजी जो उन लोगों के अंदर चलती है जो पोस्ट करना पसंद नहीं करते। उन्हें सोशल मीडिया से नफरत नहीं होती, बस वो उसमें अपना रिफ्लेक्शन ढूंढ नहीं पाते। ये थोड़ा रेबेलियन लग सकता है। वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं होते, बस उन्हें प्रिटेंड करना नहीं पसंद। इट्स लाइक कि अगर कोई हैप्पी है तो वो हैप्पी होगा। उसे ये पोस्ट करके प्रूव करने की या दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हैप्पी है। ही इज जस्ट हैप्पी, सिंपल। और खुद बताओ, आखिर इतनी बड़ी जिंदगी है, क्या ये किसी हाईलाइट या फिर कैप्शन की मोहताज है? बिल्कुल। यही है उन लोगों की साइकोलॉजी जो ऑनलाइन क्वाइट रहते हैं। वो दुनिया से दूर नहीं है, बस अपने अंदर के नॉइज को कम कर रहे होते हैं। उन्होंने समझा है कि जब परसेप्शन इतनी आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है, तब असली वैल्यू उन चीजों में होती है जो पोस्ट नहीं की जा सकती, जैसे साइलेंस, डेप्थ, इम्परफेक्शन और सच। कई बार ये साइलेंस किसी इमोशनल बर्नआउट के बाद आता है। पहले वो लोग सब कुछ शेयर करते थे, इमोशंस, विंस, एस्थेटिक्स, पर धीरे धीरे वो परफॉर्म करने लगते हैं। परफेक्ट दिखने के चक्कर में जीना जैसे भूल ही जाते हैं। हर ब्यूटीफुल मोमेंट एक इनविजिबल प्रेशर बन गया। नेक्स्ट टाइम और बेटर दिखना है, और एक दिन बिना किसी अनाउंसमेंट के वो बस चुप हो गए। कोई डिजिटल डिटॉक्स वाला कैप्शन नहीं, कोई गुड बाय पोस्ट नहीं, बस फीड से धीरे धीरे गायब। जैसे किसी ने अपना स्पॉटलाइट बंद करके खुद की रोशनी ढूंढना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक गलत फहमी होती है। नॉट पोस्टिंग डजंट मीन नॉट फीलिंग। वो लोग जो अपनी जिंदगी ऑनलाइन नहीं दिखाते, वो बेपरवाह नहीं होते। अक्सर वो ज्यादा परवाह करते अपनी प्रेजेंस की, अपने इमोशंस की, और उन मोमेंट्स की जो उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजिकल ओनरशिप। ये वो एहसास है जब कोई मोमेंट, कोई याद, कोई फीलिंग तुम्हें पूरी तरह अपनी लगती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पोस्ट करते हो, वो ओनरशिप थोड़ी सी फेड हो जाती है। वो मोमेंट जैसे एक तरह का पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, कोई भी जज करने लगता है। और आपको तो पता ही होगा कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिव से ज्यादा आपको नेगेटिव दिखता नजर आएगा। इसीलिए जो लोग पोस्ट नहीं करते, वो अपनी जिंदगी के असली लम्हों को सेव कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके इमोशंस अनटच रहें, प्योर, प्राइवेट और रियल। शायद ये फ्रीडम का एक क्वाइट वर्जन है। सोच के देखो, तुमने आखिरी बार कब कुछ मीनिंगफुल किया था बिना शेयर करने की सोच के? कब तुमने दिल से हंसा या रोया और तुरंत फोन नहीं उठाया कैप्शन लिखने के लिए? इसका मतलब है कि हम में से ज्यादातर लोगों को कोई भी फीलिंग या फिर मोमेंट है ना, तुरंत पोस्ट करने की आदत सी पड़ गई होती है। लेकिन वो इम्पल्स, वो रिफ्लेक्स नेचुरल नहीं है। ये सालों का डिजिटल कंडीशनिंग का नतीजा है। लाइक और शेयर्स ने हमें सिखाया है कि वैलिडेशन ही वैल्यू होता है।
और यही दूसरी तरफ जब कोई इस सिस्टम के बाहर निकलता है वो एक साइलेंट बगावत कर रहा होता है। ये एक तरह की हीलिंग प्रोसेस होती है जहां वो दोबारा सीखता है सिर्फ अपने लिए जीना, कुकिंग बिना फोटोज के, ट्रैवल बिना टैग के, फीलिंग बिना एक्सप्लेनेशन के, और उस साइलेंस में उसका एक नया वर्जन बनता है, एक सेल्फ अवेयरनेस जो किसी ऑडियंस की मोहताज नहीं होती। लेकिन ये भी सच है, नॉट एवरीवन हु डजंट पोस्ट इज एट पीस। कुछ लोग चुप होते हैं चॉइसेस से और कुछ लोग चुप होते हैं फियर से, जजमेंट के डर से, मिसअंडरस्टैंडिंग के डर से, या शायद इसलिए क्योंकि दुनिया उनके इमोशंस को समझने के लिए अब ज्यादा नॉइसी हो गई है। सोशल मीडिया ने एक नए टाइप की एंजाइटी को एम्पलीफाई कर दिया है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशनल प्रेशर। ये वो एहसास है कि तुम्हें हमेशा कोई देख रहा है, चाहे कोई ना भी देख रहा हो, और ये फीलिंग लोगों को अंदर से थका देती है। लोग कुछ लिखने से पहले सोचने लगते हैं कहीं गलत समझा गया तो, कहीं इग्नोर कर दिया गया तो वो पीछे हट जाते हैं। वो कनेक्शन से नहीं, विजिबिलिटी के कॉस्ट से डरने लगते हैं। वो चाहते हैं देखे जाए पर सच में सुपरफिशियल तरीके से नहीं। और आयरनी ये है कि जो लोग ऑनलाइन सबसे क्वाइट लगते हैं उनके दिमाग में सबसे लाउड थॉट्स चल रहे होते हैं। वो एब्सेंट नहीं होते, बस उन्होंने स्टिलनेस को चुना होता है। और इस साइलेंस के पीछे भी एक फिलॉसफी है, एक दुनिया जो हर सेकंड चिल्लाती है लुक एट मी। उसमें अगर कोई कहता है आई एम फाइन बीइंग अनसीन, तो वो एक क्वाइट डिक्लेरेशन होता है, मैं एग्जिस्ट करता हूं चाहे तुम देखो या ना देखो। वो लोग स्क्रॉल करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, स्माइल भी करते हैं, कभी कभी दिल में दर्द भी महसूस करते हैं, पर वो प्रोजेक्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें एक बात समझ आ गई है, हर एक्सपीरियंस विटनेस होने के लिए नहीं होता। कुछ चीजें जैसे ग्रोथ, ग्रीफ और ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ अंदर होती है। और जब तुम उस साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हो तो समझ आता है बीइंग अनसीन इज नॉट बीइंग इनसिग्निफिकेंट। वही तो जगह है जहां आइडेंटिटी परफॉर्म नहीं फॉर्म होती है। यहाँ ये है पैराडॉक्स, सोशल मीडिया हमें कनेक्ट करने के लिए बना था पर अक्सर वही हमें सबसे ज्यादा आइसोलेट कर देता है। जब तुम पोस्ट करना बंद करते हो, तुम डिजिटल क्लोजनेस के झूठ से निकलकर रियल क्लोजनेस बनाना शुरू करते हो। तुम देखते हो कौन सच में तुम्हारी परवाह करता है बिना तुम्हारे अपडेट के, कौन तुम्हें याद रखता है बिना किसी रिमाइंडर के। वो कनेक्शन ज्यादा वार्म लगते हैं, ज्यादा रियल लगते हैं। और जो लोग पोस्ट नहीं करते वो इसी वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ रिलेशनशिप को प्रूफ की जरूरत नहीं होती, जहाँ कंफर्ट शेयर करने से नहीं फील करने से मिलती है। उनके लिए आइडेंटिटी का मतलब होता है नोइंग हु यू आर इवन नो वन इज वॉचिंग। जब तुम अपनी कंपनी में कंफर्टेबल होते हो तुम्हें ऑडियंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एरोगेंस नहीं, ये एक तरह का पीस है। और आयरनी ये है कि यही लोग जो सबसे कम पोस्ट करते हैं अक्सर सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज रखते हैं, पर वो स्टोरीज कैप्शन में नहीं कन्वर्सेशन में निकलती है, स्क्रीन के अक्रॉस नहीं, टेबल के अक्रॉस। उनके लिए कनेक्शन लाइक्स में नहीं, लाफ्टर में होता है, कमेंट्स में नहीं, आंखों में नजर आता है। ये वो लोग हैं जिनके अंदर एक पूरी दुनिया बसती है, जो ऑब्जर्व करते हैं, प्रोसेस करते हैं और चुपचाप समझ जाते हैं। उन्हें दुनिया की ताली नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ जिंदगी जीनी है बिना किसी ब्रॉडकास्ट के। और शायद एक दुनिया जो इतनी डेस्परेट हो देखे जाने के लिए, उनका साइलेंस एक फ्लॉ नहीं, एक मिरर है, एक रिमाइंडर कि हर ब्यूटीफुल चीज को शेयर करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सबसे ह्यूमन चीज ये होती है कि तुम कुछ चीजें सिर्फ अपने लिए रखो। और सबसे फैसिनेटिंग बात, जितना ज्यादा कोई इंसान सोशल मीडिया से दूर जाता है उतना ही वो दुनिया को और रियल देखने लगता है। कलर्स ज्यादा रिच लगते हैं, टाइम धीरे धीरे चलता है, कन्वर्सेशन गहरी लगती है। जैसे तुम परफॉर्म करना छोड़ देते हो तुम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हो। जब तुम्हें एंगल्स, लाइटिंग या फिर कैप्शन के बारे में नहीं सोचना पड़ता, तुम बस वहीं होते हो पूरी तरह जिंदा, उस पल के अंदर, उसके बाहर नहीं। और ये वो चीज है जो सोशल मीडिया हमसे छीन लेती है। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक चॉइस नहीं है, एक साइकोलॉजी भी है। जब भी तुम कुछ पोस्ट करते हो और उस पर लाइक्स, कमेंट्स या फिर हार्ट्स मिलते हैं, तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल जो रिवॉर्ड और एडिक्शन दोनों में होता है। और धीरे धीरे हम इस डोपामिन के लूप में फंसते चले जाते हैं। हम जीना नहीं, शेयर करना सीख लेते हैं। हर मोमेंट एक कंटेंट आइडिया बन जाता है, हर फीलिंग एक कैप्शन। अब सोचो उस इंसान के बारे में जो इस लूप से दूर रहता है, जो जानता है कि डोपामिन का ट्रैप कितना स्मूथ है और फिर भी उसे रेजिस्ट करता है। वो डिसइंटरेस्टेड नहीं होता है, वो डिसिप्लिन्ड होता है। उसके पास एक इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, मतलब उसका सेंस ऑफ वर्थ अंदर से आता है, लाइक्स और वैलिडेशन से नहीं। उसे यू आर इनफ लिखा हुआ कमेंट नहीं चाहिए, वो पहले से जानता है कि वो इनफ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, रिसर्च कहते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया से दूरी बनाते हैं, चाहे टेम्परेरी सही, उनका इमोशनल स्टेबिलिटी और लाइफ सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ता है। क्योंकि जब तुम्हारा आइडेंटिटी हर वक्त डिजिटल मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता तब वो स्टेबल बन जाता है।
तुम अपनी लाइफ को एडिट नहीं करते, तुम उसे जीते हो, मेसी, ब्यूटीफुल और कंप्लीटली अनफिल्टर्ड। और शायद यही होगा असली रेबेलियन होना। पर हर साइलेंस पीस से नहीं आती, कभी कभी वो थकान से भी आ सकती है। कई लोगों के लिए सोशल मीडिया एक वक्त कनेक्शन का जरिया था, लेकिन धीरे धीरे वो ड्रेन करने लगा। रोज किसी और की हाईलाइट रील देखते देखते तुम अपने बिहाइंड द सीन्स को मेजर करने लगते हो, तुम कंपैरिजन करने लगते हो, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। और फिर एक दिन कुछ लोग क्वाइटली स्टेप बैक ले लेते हैं, ना गुस्से में ना दिखाने के लिए, बस बचाव के लिए। उन्हें समझ आता है कि उन्हें दुनिया के लिए परफॉर्म नहीं करना, उन्हें अपनी खुशी का प्रूफ पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, उन्हें हर बार एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। और यही तो इस जनरेशन का सबसे क्वाइट ट्रुथ है। हमने वैलिडेशन को वैल्यू समझ लिया है। हमें लगता है अगर लोग देख रहे हैं तो ही हम मैटर करते हैं, लेकिन असली मीनिंग को किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। जिंदगी के कुछ सबसे गहरे पल जो तुम्हें शेप करते हैं, बदलते हैं, बिना किसी कैमरा के होते हैं। कोई कैप्शन नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ तुम और ये खूबसूरत जिंदगी। ऑफ कोर्स ये साइलेंस हमेशा सुकून भरा नहीं होता, कभी कभी वो डाउट के साथ आता है। वो छोटी सी फीलिंग कि शायद तुम इनविजिबल हो रहे हो, शायद तुम पीछे छूट रहे हो जब दुनिया परफॉर्मेंस के नाम पे प्रोग्रेस कर रही है। लेकिन वक्त के साथ एक अजीब सी क्लैरिटी आती है, तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारी वर्थ किसी के देखने से कम नहीं होती, वो वही रहती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर तुमने पोस्ट नहीं किया तो क्या वो सच में हुआ? पर असली सच तो ये है कि जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा शेप करती हैं वो कभी फीड तक पहुंचती ही नहीं। तुम्हारा ग्रोथ, हार्ट ब्रेक, प्राइवेट विक्ट्रीज, वो छोटी सी काइंडनेस जो किसी ने देखी भी नहीं, ये सब मेमोरीज में रहती है। मीडिया में रहने की जरूरत नहीं है इसे, और शायद वही काफी है तुम्हारे लिए। साइकोलॉजिस्ट जब ऑथेंटिक सेल्फ एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं वो कॉन्ग्रुएंस का जिक्र करते हैं, मतलब तुम्हारे अंदर जो तुम हो वो बाहर दिखाने वाले वर्जन से कितना मिलता है। पर फिल्टरों के जमाने में वो अलाइनमेंट लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। हम अपने आप का एक क्यूरेटेड वर्जन जीने लगते हैं, अप्रूवल के लिए टेलर्ड किया गया। तो जब कोई पोस्ट करना छोड़ देता है वो शायद अपना ट्रुथ प्रिजर्व कर रहा होता है। उन्हें सबके देखने की जरूरत नहीं पड़ती अपनी फीलिंग को वैलिड करने के लिए, वो बस जीते हैं पूरी तरह खामोशी में और खुश भी रहते हैं। और यहाँ पे आता है एक खूबसूरत सा पैराडॉक्स, जो लोग सबसे क्वाइटली जीते हैं वो जिंदगी को सबसे इंटेंसली महसूस करते हैं। वो परफॉर्मेंस में नहीं, प्रेजेंस में जीते हैं। वो चीजें नोटिस कर लेते हैं जो दुनिया मिस कर देती है। एक दीवार पर रोशनी का बदलना, किसी की बात शुरू होने से पहले का पॉज, दूर कहीं आती हंसी की गूंज, वो प्रेजेंट होते हैं। और आज के अटेंशन ड्रिवन दुनिया में प्रेजेंस ही सबसे बड़ी करेंसी है। पर कभी कभी यही प्रेजेंस लोगों को कंफ्यूज कर देती है। दुनिया उन्हें डिटैच्ड, मिस्टीरियस या कोल्ड समझने लगती है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो उनका साइलेंस एम्प्टीनेस नहीं होता, वो एक तरह का डेप्थ होता है। वो शांति तब मिलती है जब तुम्हें अपने आप को समझने की जरूरत नहीं पड़ती, ना जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ती है, ना ही किसी को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। वो क्वाइट कॉन्फिडेंस जो इस बात से आता है कि तुम्हें सबके समझने की जरूरत नहीं, बस कुछ लोग होने चाहिए जो तुम्हें सच में समझते हैं। और यही तो समझ पाए हैं वो लोग जो पोस्ट नहीं करते। वो जानते हैं हर सच सबके लिए नहीं होता, तुम्हारे कुछ हिस्सों को अनटच रहना चाहिए एल्गोरिदम और इस ओपिनियन से दूर, क्योंकि एक बार जो मोमेंट पब्लिक हो गया वो तुम्हारा पूरा नहीं रहता। फिर वो इंटरप्रिटेशंस का हो जाता है, जजमेंट का, ट्रेंड्स का, और शायद कुछ पल उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि दुनिया के शोर में सब लाउड बनना चाहते हैं। पर कुछ लोग साइलेंस के आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी जिंदगी को लिखते हैं पर पोस्ट नहीं करते, जो महसूस करते हैं पर दिखाते नहीं, और शायद वही सबसे ज्यादा अलाइव होते हैं। उनके लिए दुनिया एक स्टेज नहीं, एक एक्सपीरियंस है, और उनका हर पल अपलॉज के अधीन नहीं होता, कुछ पल बस महसूस करने के लायक होते हैं। तो अगर तुम भी कभी अपनी कहानी दुनिया को बताने की बजाय उसे सिर्फ जीने का फैसला लो, तो याद रखना तुम खो नहीं रहे हो, तुम मिल रहे हो अपने असली अस्तित्व से। बिकॉज मे बी द लाउडेस्ट सोल्स आर द वन हु नेवर नीड टू स्पीक, दे जस्ट एग्जिस्ट। सो इसी के साथ इस वीडियो का अंत होता है। अगर आप मोटिवेशन के भरोसे रहते हो तो ये वीडियो जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे मोटिवेशन टॉक्सिक भी हो सकता है। मैं मिलता हूं दोस्तों किसी नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉन्क।